कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबको मकान मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं 15 अगस्त की। उन लोगों को भी याद करता हूं जिनके कुर्बानी और बलिदान की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहां सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। वहीं जहां हम आज़ादी की खुशियों में हैं, वहीं चिंता करने का सवाल ये भी है कि क्या आखिरी व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हुआ है? जो सबसे गरीब समाज का है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया है? वहीं देश के सामने चुनौती इस बात की भी है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर के देखें तो सबसे नीचे पायदान में दिखाई देता है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर हम प्रेस की आज़ादी का देखें आंकड़े, स्वास्थ्य के आंकड़े देखें, बच्चों के स्वास्थ्य और कुपोषण के आंकड़े देखें, तो हमारा देश और प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। इसलिए आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे तो इस बात की चिंता भी करनी है कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत हैं। आतंकवादी बहुत गतिविधियां बढ़ गई हैं, बहुत पकड़े जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है? आतंकवादियों को रोकने के लिए फौज है, विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं। सरकार को जहां उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए, वहीं ये भी चिंता करनी चाहिए कि आज गरीबी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, वो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है। और फिर जाति का भेदभाव कर करके अपने वोट को साधने के लिए धर्मों के बीच में नफरत फैला करके क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? आज सबको मिलकर के लोकतंत्र कैसे मजबूत हो और संविधान की व्यवस्था कैसे जनता के बीच में लागू हो, उस दिशा में काम करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या कहेंगे? उनको ट्वीट किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता हूं कि लाल किले से जो बात कही जाए, जो बात 15 अगस्त को कही जाए, वो कम से कम जनता के बीच में आए और दिखाई दे कि हाँ, वो संकल्प पूरा हुआ है। ये कोई बड़ा सवाल आज के दिन का नहीं है। आज के दिन का बड़ा सवाल यही है कि आज हम सब लोग खुशियां मनाएं, और खुशियां मनाते मनाते हम ये भूल न जाएं कि हमारे देश के सामने चुनौतियां बहुत हैं। 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा था विश्व गुरु बनेगा, आप कह रहे हैं 25 साल बाद विश्व गुरु बनेगा। देखिए, विश्व गुरु भारत हमेशा था, किसी के बनाने से नहीं बनने जा रहा है। विश्व गुरु और कुछ चीज़ों में भारत हमेशा आगे रहा है। श्रीकांत त्यागी के घर पर पहले बुलडोजर चलना था, लेकिन बुलडोजर चला नहीं। देखिए, बुलडोजर वहीं चलता है जहां सरकार तय करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी खराब काम करें, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आज जब हम खुशियां मना रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि कन्नौज जैसी घटना हो सकती है? क्योंकि आज 15 अगस्त, इसलिए मैं उस सवाल को नहीं उठा रहा हूं। जो विधायक उसको संरक्षण दे रहा था, जिसने दंगा भड़काया, क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा? राजस्थान में दलित पर एक बड़ी उत्पीड़न की घटना हुई। ये जाति का भेदभाव खत्म होना चाहिए। ये चिंता भी है और चुनौती भी है देश के सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।